फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं काव्य रीति, काव्य गुण और काव्य दोष से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की जो हिंदी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। इस वीडियो में हम 2011 से लेकर 2024 तक जितनी भी आरपीएससी की सामान्य परीक्षा हो या फिर संस्कृत विभाग की परीक्षा हो, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड हिंदी अध्यापक परीक्षा में पूछे गए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और किसी क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो अवश्य हमें बताएं। किसी क्वेश्चन का अगर गलत आंसर बता दिया जाता है तो वो भी ज़रूर बताने की चेष्टा करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये पहला वीडियो। इसमें हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। काव्य रीति के संदर्भ में एक कथन दिया गया है। विशिष्टा पद रचना रीति है, विशेषो गुणात्मा। ये बात किस आचार्य द्वारा काव्य रीति से संबंधित ये बात कही गई है? तो यहाँ चारों विकल्पों में हम बात करें तो आचार्य वामन द्वारा ये बात कही गई है। उन्होंने ये परिभाषा काव्य रीति के संदर्भ में दी है। आज के इस टॉपिक से आपसे 3 या 4 क्वेश्चन आपकी जो मेन एग्ज़ाम होने वाली है उसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन जो हैं वो अपने इस वीडियो में से आने की पूरी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदर्भी रीति से संबंधित सही कथन इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है। तो 3 कथन इसमें वेदर्भी रीति से संबंधित सही हैं। एक जो गलत है वो है इसका आधार प्रसाद गुण है। ये वेदर्भी रीति से संबंधित कथन नहीं है। बाकी तीनों कथन जो हैं इस रीति से संबंधित सही हैं। इन तीनों कथनों को आप याद रखें। अगला प्रश्न है, आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना है। तो कौन से आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना है? वो हैं कुंतक, वो हैं वामन। वामन जो आचार्य हैं इन्होंने रीति को गुण आधारित माना है। अगला क्वेश्चन है, गौड़ी रीति के संबंध में सही कथन इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ गौड़ी रीति की बात हो रही है। तो इसमें हम बात करें तो इसमें यह श्रृंगार रस की अभिव्यंजना के लिए उपयुक्त होती है। विकल्प जो घ है ये इसका सही हो जाएगा, जो इससे संबंधित नहीं है। बाकी तीनों कथन इससे संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, ओजपूर्ण समास बहुला शैली किस काव्य रीति की विशेषता है? मतलब समास युक्त जो पद आते हैं वो कौन सी काव्य रीति में आते हैं? तो वो है गौड़ी रीति। विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। पांचाली रीति में क्या होता है, शब्द व अर्थ दोनों में समानता प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन जो है ये गुणों से संबंधित है। माधुर्य गुण से संबंधित असत्य कथन इनमें से आपको पहचानना है। तो 3 कथन सत्य हैं। एक कथन जो असत्य है वो है हास्य और अद्भुत रसों में इसका प्रयोग होता है। यह कथन असत्य है। बाकी तीनों कथन इस रीति से संबंधित सत्य हैं। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इनको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो असत्य कथन है वो है माधुर्य गुण में ट ठ ड ढ से बने शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये माधुर्य गुण में नहीं होता है, बल्कि ये कौन से गुण में होता है? ओज गुण में ये बात आती है।
अगला क्वेश्चन है, मधुमेह वसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। इन पंक्तियों में कव्य गुण पूछा है। तो यहाँ चारों विकल्पों में हम बात करें तो इन पंक्तियों में ओज और प्रसाद ये दोनों ही गुण क्या हैं, विद्यमान हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक परिभाषा दी गई है कव्य गुण की। ये परिभाषा किसने दी है? कव्य शोभाया है, कर्तारो धर्मा गुणा है। तो ये परिभाषा देने वाले आचार्य हैं आचार्य भामह। इन्होंने ये कव्य गुण से संबंधित परिभाषा दी है जो कई बार पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, जैसे सूखी लकड़ी में प्रज्वलित अग्नि जो है वो सहज एवं शीघ्र व्याप्त हो जाती है। मतलब जो सूखी लकड़ी है उसमें जो आग है वो आसानी से ही लग जाती है। वैसे ही कोई रचना पढ़ते ही उसका जो अर्थ है वो चित्त में व्याप्त हो जाता है। तो ये कौन से गुण की यहाँ बात हो रही है? मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये प्रसाद गुण से संबंधित दिया गया है। प्रसाद गुण की जो रचनाएं हैं वो हम पढ़ते हैं तो ये तुरंत ही हमारे समझ में आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ओज गुण की सृष्टि के लिए शब्द योजना की जाती है। तो किस प्रकार की शब्द योजना ओज गुण में हमें देखने को मिलती है? वो है संयुक्त करण कटुवर्ण युक्त जो रचना होती है वो ओज गुण में आती है। अब हम चलते हैं काव्य दोष से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ी के अर्ध करी। मतलब वेद को, नक्षत्र को और ग्रहों को सभी को क्या करना है? जोड़ना है। फिर इनको क्या करना है? आधा करना है। सोई बनत हब अब खात। मतलब आधा करेंगे तो उससे जो शब्द बनेगा उसको हम खाते हैं। मतलब इसका आधा करेंगे तो विष आता है। विष क्या होता है? जहर है। तो ये इससे संबंधित ये यहाँ जो पंक्ति है ये कही गई है। इसमें काव्य दोष पूछा है। मतलब जो भी रचना हम पढ़ते हैं उसका अर्थ बहुत ही कठिनाई से हमें प्राप्त होता है तो वो क्लिष्टत्व दोष के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ये इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 4 होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। तुरंग होता है घोड़ा और मतंग होता है हाथी। तो इसमें दोष पूछा है इस पंक्ति में। तो क्या एक याचक राजा से पहले घोड़ा मांग रहा है, कहता है कि राजा मुझे घोड़ा दो, अगर घोड़ा नहीं है तो मुझे हाथी दे दो। मतलब इसका जो क्रम है वो क्या है? सही नहीं है। पहले उसको हाथी मांगना चाहिए था, अगर हाथी नहीं मिले तो उसको घोड़ा मांगना चाहिए। मतलब उच्च चीज़ से निम्न चीज़ की ओर उसको आना चाहिए। तो यहाँ क्रम में दोष है तो यहाँ दुष्कर्मत्व दोष हमें देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अप्रतितत्व जो दोष है इसमें क्या होता है? लोक या शास्त्र के विरुद्ध जो पदों का क्रम है वो इसमें पाया जाता है। मतलब ये दुष्कर्मत्व दोष की यहाँ बात हो रही है। दुष्कर्मत्व दोष में क्या होता है? लोक या शास्त्र के विरुद्ध पदक्रम होता है। मतलब पहले छोटी वस्तु याचक को मांगनी चाहिए और अगर वो पहले बड़ी वस्तु याचक को मांगनी चाहिए, अगर वो नहीं मिले तो उसे छोटी वस्तु की ओर जाना चाहिए। यहाँ क्या है? पहले छोटी वस्तु मांगी है और छोटी वस्तु देने में अगर राजा असमर्थ है तो उसने उसके बाद में उस बड़ी वस्तु मांग ली है। तो यहाँ दोष कौन सा हो गया? लोक या शास्त्र के विरुद्ध पदकर्म का दोष हो गया। तो यहाँ दुष्कर्मत्व दोष इस पंक्ति में दिया गया है। अगला प्रश्न है, जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में वो क्या हो? अप्रसिद्ध हो। मतलब किसी शास्त्र में तो वो फेमस हो गए हों मगर लोक व्यवहार में वो फेमस नहीं हुए हो, वहाँ काव्य दोष कौन सा होता है? तो वहाँ काव्य दोष की हम बात करें तो वो होता है अप्रतितत्व दोष। अप्रतितत्व दोष इसमें हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य दोषों में जो सुमेलित विकल्प है वो आपको पहचानना है। तो यहाँ सुमेलित विकल्प नंबर क है, च्युत संस्कृत
इसमें व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो ये दोष बिल्कुल सही है। अप्रतितत्व दोष में क्या होता है, शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। तो इस ख को आपको इसमें मिलाना है। ग्राम्यत्व दोष में क्या होता है, शिष्ट समाज में अप्रयुक्त असंस्कृति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अश्लीलत्व दोष में क्या होता है, व्रीड़ा या अमंगल व्यंजक शब्द प्रयोग या फिर ऐसा भाव हो तो वहाँ ये दोष देखने को मिलता है। ये जो क्वेश्चन है ये दोबारा टाइप हो गया है, मतलब ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसमें पहले हम क्लिष्टत्व दोष की बात करें तो इसमें जो शब्द का अर्थ है वो कठिनाई से ग्रहण होता है। अक्रमत यहाँ फिर है दुष्कर्मत्व दोष, अक्रमत्व फिर दुष्कर्मत्व। तो यहाँ दुष्कर्मत्व में क्या होता है, लोक संस्कृति के विरुद्ध यहाँ कर्म दिखाया जाता है। अक्रमत्व दोष में क्रम जो होता है वो सही या सुव्यवस्थित नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुष्कर्मत्व दोष युक्त सही विकल्प इनमें से कौन सा है। दुष्कर्मत्व मतलब जिनका क्रम सही ना हो। इसमें गय वाला विकल्प जो है, मारुति नंदन मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायो। तो ये उदाहरण जो है ये दुष्कर्मत्व दोष से संबंधित बिल्कुल सही उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ अपना काव्य रीति, काव्य गुण और काव्य दोष से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे वो हमने आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, इनमें से जो क्वेश्चन हैं कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, यहीं से आपसे कम 2 क्वेश्चन मतलब 4 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा वीडियो है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।